हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। फटाफट जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। आपका लाइव क्लास शुरू हो चुका है 11 बजे का। ठीक है बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़िए। राखी, इंदूर, अंजनंदनी, शिशमणि, सुष्मिता, प्रियांशु, देवांशु, फटाफट जुड़ जाइए। सभी जितने भी बायोलॉजी के हमारे स्टूडेंट हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो, सारे के सारे जुड़ जाइए, फटाफट जुड़िएगा। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेट 9 आपका आ चुका है, सिर्फ अब एक सेट और बचा है, सेट 10। आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा यहीं पे। ठीक है हमारे बच्चों, शिशमणि आप जुड़ जाइए, राजनंदिनी आप भी जुड़ जाइए, सुष्मिता फटाफट जुड़ जाइएगा। ठीक है बच्चों, फटाफट जुड़िए, जुड़ जाइए सभी। पूजा जुड़ जाएंगे। ठीक है बच्चे, जुड़िए। बायोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं सारे के सारे जुड़ जाइए, फटाफट जुड़िए। माय डियर स्टूडेंट, आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है। आज का टॉप 28 आपके लिए हम एमसीक्यूज लाए हैं। एकदम तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। आप देखिए आज का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है आज का सेशन। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट जुड़ जाइए, जुड़ जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था। एकदम टीटीआई क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन एकदम टीटीआई। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए, फटाफट बच्चों कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है फटाफट मेरे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, फटाफट। जी बिल्कुल, पहला ऑप्शन है डीएनए की खोज, दूसरा है आरएनए की खोज, तीसरा है जीन के रासायनिक संश्लेषण हेतु, चौथा है डीएनए पॉलीमरेज की खोज। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही जवाब एक का जो है, जिनका जिनका ए ऑप्शन आ रहा है वो गलत हो जा रहा है, जिनका जिनका सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। जीन के रासायनिक संश्लेषण हेतु इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है बच्चों, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्लियर, क्लियर मेरे बच्चों। ठीक है, एकदम राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फटाफट देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है ब्रेड, ब्रेड बनाने में कौन सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होता है। ब्रेड बनाने में कौन जो है, कौन सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होता है ब्रेड बनाने में। ठीक है बच्चों, ब्रेड बनाने में कौन सूक्ष्मजीव जो है प्रयुक्त होता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट कीजिएगा, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे रसगुल्लो, फटाफट। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए एकदम मिस नहीं करिएगा आज का क्लास, क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत तगड़ा होने वाला है आज का क्लास। ठीक है बच्चों, आज का जो सेशन है बहुत तगड़ा होने वाला है। ठीक है, एकदम जबरदस्त होने वाला है। आपका टॉप 28 क्वेश्चन है सेट 9 का, एकदम मिस नहीं करेंगे। चलिए दो का बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है बच्चों, दो का बिल्कुल सही जवाब है, दो का डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एस सेरीबाइसी। ठीक है, एस ब्रेड बनाने में एस सेरीबाइसी सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल राइट जवाब। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉथर्न ब्लॉटिंग द्वारा की जाती है, बताना है सदर्न ब्लॉटिंग द्वारा की जाती है। आरएनए की पहचान आरएनए प्रोब द्वारा, आरएनए की पहचान डीएनए प्रोब द्वारा, प्रोटीन की पहचान नामांकित एंटीबॉडी द्वारा, या चौथा ऑप्शन आपके सामने है डीएनए खंड की पहचान डीएनए या आरएनए प्रोब द्वारा। चार ऑप्शन आपके सामने है मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट। ठीक है, चलिए तीन का बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अनुभव कुमार आपका भी हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल तीन का जो है बी आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है बच्चों, बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे, द्वितीयक प्रदूषक कौन होता है। द्वितीयक प्रदूषक कौन होता है। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल शानदार जवाब है आप लोग का। द्वितीयक प्रदूषक होता है CO, CO2, PAN या एरोसॉल। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही है, जिनका जिनका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। द्वितीयक प्रदूषण जो है PAN होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर, चार नंबर क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है इनमें कौन तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर कार्य करता है।
मेढक, फाइटोप्लैंक्टन, मछली, जियोप्लैंक्टन। चार ऑप्शन आपके सामने है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज फाउंड इन मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम। ठीक है, पहला ऑप्शन है फ्रॉग, दूसरा है फाइटोप्लैंक्टन, फिश, ये जियोप्लैंक्टन। चार ऑप्शन आपको इंग्लिश में भी दिया हुआ है और हिंदी में भी दिया हुआ मेरे रसगुल्लो। फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल राइट जवाब है फिश इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, मछली जो है बिल्कुल जल की रानी है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, छठा नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किसके बचाव के लिए चलाया गया? ठीक है, चिपको आंदोलन जो है किसके बचाव के लिए चलाया गया? आपके सामने चार ऑप्शन है। ठीक है, दलदली भूमि, घास प्रदेश, वन, पशु समुदाय। चार ऑप्शन आपके सामने है। आपको ये चारों ऑप्शन में आपका सही आंसर आपको देना है। ठीक है बच्चों, आपको चार ऑप्शन आपके सामने है। आपको चार ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका सही होगा। चिपको आंदोलन किसके बचाव के लिए चलाया गया है? दलदली भूमि, घास प्रदेश, वन, पशु समुदाय। चार ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल चिपको आंदोलन जो है बिल्कुल राइट जवाब वन के लिए चलाया गया था। वन को फॉरेस्ट कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और किनके द्वारा चलाया गया था ये आप जानते ही हैं। ठीक है, आप जो है उनका नाम कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, सातवां देख लीजिए कितना टीटीआई है। कौन कैंसर का कारण होता है? एकदम टीटीआई। ठीक है, एकदम टीटीआई क्वेश्चन है। कौन कैंसर का कारण होता है? ऑन्कोजीन का संक्रियण, ट्यूमर एस्पिरेसर जीन का निष्क्रियण, या प्रोटो ऑन्कोजीन, या चौथा ऑप्शन दिया हुआ है का एवं खा दोनों। ठीक है, का एवं खा दोनों। चार ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल जिनका जिनका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट जवाब है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन एकदम तगड़ा क्वेश्चन है। टी टी इंटू टी टी यानी लॉन्ग टी टी ग्रेटर टी टी इंटू स्मॉल टी टी का आपको जवाब देना है। रेसिप्रोकल क्रॉस, हाइब्रिडाइजेशन, टेस्ट क्रॉस, चौथा ऑप्शन है बैक क्रॉस। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है रेसिप्रोकल क्रॉस, दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस, तीसरा है टेस्ट क्रॉस, चौथा है बैक क्रॉस। चार ऑप्शन आपके सामने बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही जवाब जिनका जिनका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। टेस्ट क्रॉस इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नौवां नंबर आपके सामने आ चुका है मेरे रसगुल्लो। फटाफट देखिएगा। बांस की प्रजाति में फूल खिलते हैं, एकदम बहुत बार हो चुका है, एकदम टीटीआई है। आप सभी का 100% हम कामना करते हैं ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एकदम 100% बच्चे का सही आएगा। ठीक है, इसका आंसर 100% बच्चे का सही आएगा। बांस की प्रजाति में फूल खिलते हैं पूरे जीवन अवधि में एक बार, 12 वर्ष में एक बार, 50 से 100 वर्षों में 2 बार, प्रत्येक वर्ष। 9 का फटाफट जवाब देंगे। बिल्कुल सही, सभी बच्चे का लगभग सही आंसर है। ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। बांस की प्रजाति में पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार फूल खिलता है। ठीक है बच्चों, एक ही बार फूल खिलता है पूरे जीवन काल में। ठीक है, एकदम क्लियर रहिएगा, इसमें जो है एकदम नहीं फंसना है इस क्वेश्चन में। बांस में जो है पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प खिलता ही है। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कितने प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज यूकेरियोटिक कोशिका से संबंधित है? चार ऑप्शन है, 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 2। चार ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट जवाब दीजिएगा। ठीक है बच्चों, फटाफट फटाफट जवाब दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है 10 का जो है सी, 5 प्रकार का यूकेरियोटिक कोशिका से संबंधित रहता है। जिनका जिनका सी है बिल्कुल राइट है। चलिए 11वां नंबर, 11वां नंबर है बच्चों स्वास्थ्य संरक्षण का उदाहरण है। देखिए बच्चों, इन सीटू कन्वर्जेशन एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम एग्जाम में छपेगा। ठीक है, इन सीटू कन्वर्जेशन अगर हिंदी समझ में नहीं आए तो इंग्लिश जरूर कीजिएगा इसका। ठीक है, इन सीटू कन्वर्जेशन इज स्वास्थ्य संरक्षण का उदाहरण है जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, जीव सफारी पार्क, इनमें से सभी। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब है इनमें से सभी। जिनका जिनका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। ठीक है बच्चों,
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का मार्ग होता है, कैसा होता है? शाकाहारी से उत्पादक में जाता है, बी ऑप्शन में बोल रहा है शाकाहारी से मांसाहारी में जाता है, तीसरा में बोल रहा है उत्पादक से मांसाहारी में जाता है, चौथा में बोल रहा है उत्पादक से शाकाहारी में जाएगा। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। 12 का जो है बिल्कुल सही आंसर, लगभग सभी बच्चे का सही आंसर आया है उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, उसके बाद अपघटक। यानी उत्पादक को शाकाहारी खाता है, शाकाहारी को मांसाहारी खाता है और मांसाहारी को अपघटक चिबा जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित है? पहला ऑप्शन है युग्मनज, दूसरा है अंड, तीसरा है पराग, चौथा है नर युग्मक। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे गुल्लो। ठीक है, कह रहा है कौन सा भाग द्विगुणित है? युग्मनज, अंड, पराग, नर युग्मक। 13 का बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, युग्मनज इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, युग्मनज जो है राइट आंसर है, युग्मनज जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए ठीक है बच्चों, बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन, 14वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मॉर्गन ने ड्रासोफिला को प्रयोग में लाया क्योंकि यह क्या करता था? यह प्रयोगशाला में आसानी से विकसित नहीं किया जा सकता है, एक बार जनन से बहुत कम संख्या में संतति मक्खियां पैदा करती है, जीवन चक्र बहुत छोटा है, इनमें जो अनुवांशिक विविधता नहीं पाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करिएगा। ठीक है, फटाफट कमेंट करिएगा बच्चों, बिल्कुल फटाफट। 14 का जो है बिल्कुल राइट आंसर है सी। ठीक है, जीवन चक्र बहुत छोटा है, ड्रेसोफिला में जो होता है जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन में, किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है वितरण पर, घनत्व पर, जातीय रचना पर, इनमें से सभी पर। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट जवाब दीजिएगा। बिल्कुल राइट जवाब है इनमें से सभी पर। ठीक है, इनमें से सभी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इनमें से सभी जो है बिल्कुल राइट है। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एकदम टीटीआई कर लीजिएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन एकदम टीटीआई है। ठीक है, एकदम टीटीआई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके बुरे प्रभावों को नियंत्रण करने से संबंधित है? अम्ल वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन अपक्षय, निर्वनीकरण। ठीक है, चार क्वेश्चन, चार ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में छपने की संभावना 99.9% है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप देंगे। ठीक है, फटाफट आप देंगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है ओजोन अपक्षय। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो नियंत्रण होता है वो ओजोन अपक्षय से संबंधित है। राइट आंसर है सी, 16 का सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए मानव में निषेचन होता है, कैसा होता है बच्चों? एकदम टीटीआई है और हल्का भी है। आप इसका आंसर जो है फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फटाफट, देर नहीं करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल, मानव में निषेचन कैसा होता है? आंतरिक, इंटरनल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन एकदम टीटीआई है, एकदम 9वां सेट चल रहा है बच्चों, इसके बाद आपका एक सेट बचता है। कह रहा है एक परिपक्व पुटक से अंडाणु, अंडाणु को इंग्लिश में ओवम कहा जाता है, ओवम के मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग, अंड जनन, दुग्ध स्रावन, निषेचन। चार ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट जवाब देंगे। ठीक है, फटाफट जवाब देंगे। अंडोत्सर्ग, अंड जनन, दुग्ध स्रावन, निषेचन। चलिए 18 का बिल्कुल राइट आंसर आ गया है अंडोत्सर्ग। ठीक है, अंडोत्सर्ग जो है बिल्कुल राइट आंसर है पहला, 18 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 19वां नंबर आपके सामने है, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है द स्ट्रक्चर बीच प्रोवाइडर्स व्हीकल्स कंटेंशन बिटवीन फ्यूटस एंड यूट्रस इज। ठीक है बच्चों, डिंबाहिनी नलिका, ग्रीवानाल, अपरा, इनमें से कोई नहीं। 19 का बिल्कुल राइट आंसर जो है अपरा हो जाएगा, प्लेसेंटा। इसका इंग्लिश याद रखिएगा बच्चों, प्लेसेंटा। ठीक है, देखिए नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा, प्लेसेंटा कहा जाता है। चलिए बच्चों 20वां नंबर एकदम टीटीआई का स्क्वायर कर लीजिए इसको बच्चों,
टीटीआई का स्क्वायर कर लेंगे। निषेचन किसमें संपन्न होता है? गर्भाशय, दूसरा ऑप्शन है डिम्बाहिनी नलिका, तीसरा है अंडाशय, चौथा है योनि। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों और फटाफट इसका जवाब आप देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है निषेचन जो होता है डिम्बाहिनी नलिका में होता है। डिम्बाहिनी नलिका इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको हम टीटीआई भी कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ह्यूगो ड्यूबरीज ने किस पौधे पर कार्य किया? गुलाब, मटर, धान, इवनिंग प्राइम रोज। ठीक है बच्चों, आपका 21 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इवनिंग प्राइम रोज। ठीक है, इवनिंग जो है प्राइम रोज, यानी कहने का मतलब है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, 21 का डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन में हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत क्या कहता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तागड़े तागड़े ऑप्शन है, लंबे लंबे। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़िए। एक जीक संख्या में युग्म विकरूपी आवृत्तियां सुस्थिर नहीं होती है। दूसरा है एक जीव संख्या में युग्म विकृति रूपी आवृत्तियां उनके लोग का सुस्थिर नहीं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर आती है। उपयुक्त में से सभी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे लाल। ठीक है, 22 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए 23 नंबर एकदम टीडीआई कर लेंगे। 23 नंबर एकदम छपेगा एग्जाम में आपका। अग्रपाद की अस्थियां चमगादड़, चीता और मानव के समजातीय हैं, तुल्य रूपीय हैं, का एवं खा, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करिएगा। जी बिल्कुल सही, आपका 23 का सी इज द राइट आंसर, दोनों है। ठीक है बच्चों, चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है न्यूमोनिया किससे होता है? एकदम टीटीआई कर दे रहे हैं, टीटीआई कर दे रहे हैं मेरे रसगुल्लो। कह रहा है न्यूमोनिया किससे होता है? ट्रिपोनिमा पैलेडियम से, स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनियो से, साल्मोनेला टाइफी से, या न्यूमोनिया कैल्सिएला से। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। 24 का बिल्कुल सही आंसर है स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनियो से। ठीक है, 24 का बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 25वां नंबर का है, मूलतः जल जनित रोग है, मेनली वाटर बॉर्न डिजीज इज पीलिया, मलेरिया, फाइलेरिया, कैंसर। कैंसर तो हो नहीं सकता, वायरस से होता है बच्चों। मलेरिया जो होता है प्रोटोजुआ से होता है। आपका 2 ऑप्शन अब बचा हुआ है, दोनों में से फाइलेरिया भी जो है प्रोटोजुआ से होता है। पीलिया इज द राइट आंसर। पीलिया को जॉन्डिस भी बोला जाता है, आप लोग याद रखिएगा, जॉन्डिस। ठीक है बच्चों, एकदम पीलिया को जॉन्डिस भी बोला जाता है, आप लोग को याद रखना है। चलिए 26वां नंबर, एड्स की पहचान सर्वप्रथम कहाँ हुई? एकदम टीडीआई कर लीजिए मेरे रसूल्लो, एकदम ही क्वेश्चन छपने वाला है। एड्स की पहचान सर्वप्रथम कहाँ हुई? रूस में, जर्मनी में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। एड्स इज आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल इन रसिया, जर्मनी, फ्रांस या यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मेरे ना सुन लो, जो एड्स जो है सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका जो है मिला था। चलिए अगला है, सल्मोनेला संबंधित है, सल्मोनेला टाइफी जो है किससे संबंधित है मेरे प्यारे रसगुल्लो? ठीक है, टीबी से, टिटनस से, पोलियो से, टाइफाइड से। एकदम टीटीआई कर लेंगे इस क्वेश्चन को। देख लीजिए हम इस सेट में कितना टीटीआई लिखे हैं, जितना टीटीआई लिखे हैं सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। सल्मोनेला संबंधित है टीबी, टिटनस, पोलियो, टाइफाइड। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट। जी बच्चों, टाइफाइड, सल्मोनेला टाइफी जो है टाइफाइड से संबंधित है। डी ऑप्शन जिनका जिनका है बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन जिनका जिनका है बिल्कुल राइट है मेरे रसगुल्लो। ठीक है, डी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, चलिए 28वां नंबर, रासायनिक दृष्टिकोण से एंटीबॉडी है, प्रोटीन, लिपिड, लियोप्रोटीन या फिर न्यूक्लियोप्रोटीन। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, रासायनिक दृष्टि से एंटीबॉडी है प्रोटीन, लिपिड, लियोप्रोटीन या न्यूक्लियोप्रोटीन। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। रासायनिक दृष्टिकोण से एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन है, लिपिड है, लियोप्रोटीन है। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल 28 नंबर का आंसर बिल्कुल सही आया है। रासायनिक दृष्टिकोण से एंटीबॉडी जो है प्रोटीन है। मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये सेशन यही समाप्त हो रहा है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो आप लाइक जरूर करेंगे। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहे, क्योंकि हमारे चैनल पे लगातार आपके लिए अभी जो है आपका जो एग्जाम
के दृष्टिकोण से एकदम इंपॉर्टेंट सेशन आपका आने वाला है। इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ एक बच्चों एक बात और, आपका 7 बजे से केमिस्ट्री का एकदम इंपॉर्टेंट आज सेशन चलने वाला है, रात 7 बजे। ठीक है, लाइव रहिएगा, लाइव चैट में आप शामिल रहिएगा, कमेंट आपको करना है और लास्ट में आपको अपना स्कोर बताना है कि आपका कितना टोटल सही हुआ। ठीक है बच्चों, क्लियर, बाय। आपका आज का ये सेशन समाप्त हो रहा है यही। ठीक है, आप लोग का दिन अच्छा जाए, यही हम कामना